हे भगवती, तुझे शतशः प्रणाम। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो मानते हैं कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से हजारों जन्म कुंडलियों पर की गई रिसर्च से ढूंढे गए अचूक उपायों द्वारा जिंदगी की हर कठिनाई से निकलने का रास्ता प्राप्त करके जीवन के हर पल को खुशी से जीने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये सब दुख तथा मानसिक परेशानियां असल में हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के दुखद फल हैं, जिन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करके जबरदस्त उपायों से चंद पलों में ही बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। ये जीवन सार अमृत कुंडली फल उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा था और जो ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन न मिल पाने से निराश होकर जिंदगी बिता रहे थे। अपने दुखों से मुक्त होने की आखिरी कोशिश के रूप में या पहले ही उचित कदम के तौर पर आज ही ये सुखों की अमृत वेदों रूपी पुस्तक मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जीवन सार अमृत कुंडली फल। जय माता दी दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ एक बार फिर से हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम तारे जमीन के में। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद होते हैं बहुत ही अनुभवी ज्योतिषाचार्य आचार्य रमित मलिक जी, जो कि हमें ग्रहों के बारे में, हमें ज्योतिष के बारे में हर प्रकार की जानकारी हमें देते हैं और हमें बताते हैं कि भाई अगर हमारे जीवन में कोई ग्रह या फिर कोई भी दिक्कत हमें परेशान करने वाली हो तो पहले से हमें कैसे अलर्ट हो जाना चाहिए, साथ ही साथ सिम्टम्स भी आपके साथ मैच करते हैं। तो आइए एक बार फिर से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी, जय माता दी। एक्चुअली हमारे जो दर्शक हैं वो वक्री ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं। आपके मुंह से भी काफी बार सुना है कि वक्री ग्रह, ये आपकी कुंडली में वक्री ग्रह बैठा है, ये ग्रह वक्री बैठा है, ये कर देगा। तो आप जरा उन्हें बहुत ही साधारण सी भाषा में ये बता दें और मुझे भी, ये वक्री ग्रह क्या होते हैं। जी देखिए, जन्म पत्रिका के अंदर जब किसी ग्रह के साथ वो अक्षर लिखा हो, वो अक्षर का मतलब होता है वक्री। अगर किसी के पास उसकी इंग्लिश में हॉरोस्कोप हो तो उसके साथ लिखा होता है आर मतलब रेट्रोग्रेड। कोई भी ग्रह विशेष जब आपकी जन्म पत्रिका के अंदर वक्र अवस्था में होता है, इसका मतलब जब वक्री हुआ तो इसका अर्थ वो उल्टी गति की तरफ पूर्ण तौर पर अपने आप में समर्थवान हो चुका है। कोई भी ग्रह किसी भी राशि में प्रवेश कर चुका हो, उसके बाद उसका फोकस जो है वो नेक्स्ट राशि की तरफ होता है। मान लीजिए कोई ग्रह विशेष जो है, मान लो बृहस्पति जो है वो कर्क राशि में है, कुछ समय बाद उसकी मूवमेंट जो है वो कर्क के बाद सिंह की तरफ जाएगी, सिंह के बाद वो कन्या की तरफ जाएगा, कन्या के बाद वो तुला की तरफ जाएगा। अर्थात वो सीक्वेंस वाइज अलग अलग राशियों को पार करते रहते हैं। हर एक ग्रह का यह धर्म होता है। लेकिन जिस ग्रह के साथ वो लिखा हो, वक्री लिखा हो, अर्थात रेट्रोग्रेड लिखा हो, इसका मतलब यह होता है कि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर वह ग्रह अपनी धारा प्रवाह स्थिति की अपेक्षा कुछ अलग करने के लिए आतुर है। मतलब वो अपनी सीक्वेंस को फॉलो करने की बजाय, अपने पाथ को फॉलो करने की बजाय किसी अन्य रास्ते पर चलकर आपकी जिंदगी में परेशानियां या आपकी परेशानियों से निकालने का कार्य करने के लिए पूरी तरह से जागरूक है। बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जो बार बार जब भी ज्योतिष के कार्यक्रम के माध्यम से किसी ज्योतिर्विद के पास पहुंचते हैं, हमारे पास आते हैं, कहते गुरुजी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि कोई भी काम जो है वो 90-95 तक हमारा डन हो जाता है। एकदम ऐसा लगता है कि बस अब तो खुशी मनाने का वक्त आया लो, और फिर अचानक पता नहीं क्या होता है कि हमें जीवन में उस परिस्थितियों से रूबरू होना पड़ता है जहां जिस जगह से शुरुआत की थी उस शुरुआत से भी पीछे का रास्ता हमें देखना पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि हमारे जिंदगी में शायद खुशियों नाम की कोई चीज ही नहीं है। हर बनते हुए काम में इतना जबरदस्त विघन आ जाता है कि हमें अपने आप के साथ घृणा होने लगती है कि तू किसी काम का नहीं, तू किसी काम के नहीं, तेरा जिंदगी में कोई काम नहीं बनना, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए थे। इस बात का खास ध्यान रखना कि आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब की सब घटनाएं आपकी जन्म पत्रिका के ऊपर आधारित ग्रहों का संयोग मात्र होती हैं। और जब कभी किसी व्यक्ति विशेष के साथ
ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है कि बार बार उसके साथ चलने की शुरुआत करने वाले लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं, मंजिलें कहां से कहां की तय कर लेते हैं और उनके जीवन में कोई खुशियां नहीं आती। अक्सर लड़कियों के खास तौर पर अगर कुंडलियों के माध्यम से देखा जाए, उनकी क्लासमेट्स, उनकी कॉलेजमेट्स जो हैं, उनकी शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, परिवार कंप्लीट हो जाता है और वो बेचारी अनमैरिड रह जाती हैं। जब पत्रिका खोलकर देखो तो ग्रह उसमें दिखाई देते हैं कि इनमें मोटे तौर पर काफी सारे ग्रह जो हैं वो वक्री अवस्था में होते हैं, तो वो अवस्था आपको झेलनी पड़ती। अगर किसी मेल की कुंडली देखी जाए, वो कहता है कि मेरे साथ हम लोग इकट्ठे पढ़ते थे, आज मेरे साथ का जो सहपाठी है, जो मेरा मित्र है, वो आज देखो किस मुकाम पर पहुंच गया। हम इकट्ठे बैठते थे, अच्छे नंबर्स आते थे, कंपटीशन हमारा होता था कि किसी नंबर ज्यादा आएंगे, 1-2 नंबर का मार्जिन होता था। आज मैं 10,000 की नौकरी के लिए भी तरस रहा हूं और वो शायद 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हम लोगों की इंटेलिजेंसी भी बराबर थी, फिर मेरे साथ इस जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां क्यों हुई? बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं हमें एक बहुत जरूरी एग्जाम देना था, उस एग्जाम के पूरी प्रेपरेशन भी थी हमारी, लेकिन जब एग्जाम देने जाना था उससे 2 दिन पहले ऐसी घटना घटित हो गई कि हम एग्जाम देने ही नहीं जा पाए। हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत हमारे जीवन में आ गई कि मुश्किलों का लगातार दौर बढ़ता जा रहा है। आखिर ये सारी की सारी कहानियां आपकी जन्म पत्रिका के साथ किस ग्रह के साथ टैली होती हैं, उसमें वक्र ग्रहों का अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोल होता है। आज जिस बात को आप समझने वाले हैं, जान लीजिए इस बात को कि आपकी जन्म पत्रिका के किसी भी ग्रह विशेष का वक्री होना पॉसिबल है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा कभी भी किसी की भी जन्म पत्री में वक्री नहीं हो सकते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर कहे कि आपका सूर्य वक्री है, आपका चंद्रमा वक्री है, झूठ बोल रहा है वो। आपके जीवन में सूर्य और चंद्रमा का किसी भी अवस्था में वक्रता का नियम उनके ऊपर लागू नहीं होता है। एक बात तो ये याद रखें। दूसरी बात, जीवन में एक और बात ध्यान रखना, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं गुरुजी हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, हमें उनकी बातें अच्छी लगती थी, बड़े प्रभावित होकर गए, दुनिया से बिल्कुल अलग कंसेप्ट बताते थे हम, इसलिए उनके पास प्रभावित होकर गए। लेकिन इतनी बुरी हालत हमने देखा कि वहां पर वो हर व्यक्ति को एक ही बात बता रहे हैं, भाई तुम्हारा राहु वक्री है, तुम्हारा केतु वक्री है। उस बात को भी आप लोग समझ लें कि आपकी जन्म कुंडली, आपके जीवन साथी की जन्म कुंडली, आपके परिवार के किसी भी सदस्य की कुंडली, इवन उस एस्ट्रोलॉजर की कुंडली जिसने आपको बताया, इवन मेरी कुंडली, सबकी जन्म पत्रिका के अंदर राहु और केतु हमेशा ही वक्री होते हैं। मतलब अब ये बातें याद रखना कि सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं और राहु और केतु हर एक की कुंडली में हमेशा वक्री ही होते हैं। ये बात आपके लिए बहुत अधिक ध्यान देने योग्य है। जन्म पत्रिका के अंदर अब 9 में से 4 ग्रहों को तो हमने एक अलग कैटेगरी बना दी, 2 एक तरफ और 2 एक तरफ, बाकी बचे 5 ग्रह। जितने अधिक आपकी जन्म पत्रिका के अंदर वक्री ग्रह होंगे और उन वक्री ग्रहों का जन्म पत्रिका के जितने अनिष्ट घरों के साथ संबंध होगा, जितने वो बुरे घरों के स्वामी होंगे, समझो आपकी तकलीफ जिंदगी में उतनी अधिक बढ़ेगी। आपकी जन्म पत्रिका के अंदर ये राहु का श्राप प्रभाव और वक्रता का ये नियम जितना ज्यादा आपकी समस्याओं का संकेत दे रहा हो, आपकी जन्म कुंडली से उतने ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने में आपको बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपकी जिंदगी में राहु का श्राप ना हो और आपकी जन्म पत्रिका के अंदर अनिष्ट घरों के स्वामी वक्री ना हो, वो व्यक्ति निश्चित तौर पर जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचता है। ये बात एक्सपीरियंस के माध्यम से हम कितनी ही कुंडलियों पर आजमा चुके हैं। जन्म पत्रिका के अंदर अगर आपका भी कोई ग्रह वक्री विशेष है, उसका उपाय सही ढंग से सही समय पर करवा लेने से बहुत सुख की स्थितियों को बहुत आसानी से प्राप्त करने का आसान रेमेडीज के द्वारा पूर्ण तौर पर सूक्ष्म रास्ता ढूंढा जा सकता है। इसी कार्यक्रम के माध्यम से बताऊंगा कि और इन वक्री ग्रहों के पीछे क्या राज छिपे हैं, अभी चर्चा करेंगे इसी कार्यक्रम में। हमारे साथ कॉलर हैं आचार्य जी, दीप्ति जी जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। दीप्ति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। गुरुजी नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। दीप्ति जी, मेरे को अपने बच्चे के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ उसकी है 5 मई 2003, टाइम सुबह 9:40 दिल्ली का। 9:40 दिल्ली। बच्ची का नाम बता दीजिए। उसका नाम है आदित्य। आदित्य जी। बेटे हैं आपके? जी। ओके दीप्ति जी, क्या बात करना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं इसके बारे में? गुरुजी क्या, एक तो ये इसका शरीर ठीक नहीं रहता
और अब बिल्कुल इसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। आदित्य की जन्म पत्री है 5 मई 2003 एंड 9:40 AM। यही है ना इसका? जी जी। इसकी मिथुन लगन की पत्रिका है और मिथुन राशि का प्रभाव इसकी जन्म पत्री में मृगशिरा नक्षत्र में है। जन्म पत्रिका के अंदर सबसे सूक्ष्म बात आपने खुद ही कैच की कि इसका स्टडीज की तरफ मन नहीं लगता है, लेकिन अगर आप पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग पर जाएंगे, आपको इसके टीचर ये कहेंगे कि सबसे बातूनी, सबसे होशियार, सब बातों में इंटेलिजेंट, सिर्फ और सिर्फ केयरलेस है। मतलब इसकी जन्म पत्री ये बोलती है कि इस जातक को दुनियादारी की हर बात की समझ तो रहेगी, लेकिन पढ़ने की तरफ इस जातक का ध्यान केवल और केवल केयरलेसनेस है, इसकी इंटेलिजेंसी में कोई कमी नहीं है। दूसरी बात, इसकी जन्म पत्री में इसका जुपिटर ग्रह, जो इसका बृहस्पति ग्रह है, वो इसके दूसरे घर में उच्च का पड़ा है। इसकी जन्म पत्रिका के माध्यम से 2-3 चीजें आपसे मैच करना चाहूंगा। बड़े ध्यान से दीप्ति जी आपने उस बातों का उत्तर देना है, क्योंकि सांकेतिक ज्योतिष के बगैर जन्म पत्रिका के किसी भी प्रकार की कहानी को किसी भी तरह से आप जब तक समझ ना लें तब तक उपाय करने से फायदा नहीं मिलता है। जब इसका जन्म हुआ है 2003 से लेकर अब तक आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की कोई योजना या कोई घर चेंज किया हो, कंस्ट्रक्शन कराई हो, ऐसा कुछ हुआ है क्या? लगता है इनके साथ संपर्क हमारा टूट चुका है आचार्य जी। अच्छा, इनका मतलब हमें इनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग में आंसर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन चलो आपकी कॉल लगी है तो माँ भगवती की ये कृपा ही होती है कि शायद आप लोगों को किसी न किसी प्रकार से उस समस्या से रिलीफ मिलना है। दीप्ति जी के लिए जो रेमेडीज इस समय में सबसे ज्यादा जरूरी रहेंगी आदित्य के लिए करवाने में, उनके लिए सबसे बेहतर रहेगा कि अपने बेटे के लिए वो भूल कर भी कभी रेड या मैरून कलर का कोई बैग कभी भी उसके लिए ना खरीदे। स्कूल बैग किसी भी प्रकार से किसी भी सेशन में उन्हें ना तो रेड लेना है ना मैरून कलर लेना है, और कोशिश करें कि अगर ब्राउन कलर भी अवॉइड कर सकें, मतलब ब्लैक ले सकते हैं या कोई फ्लोरोसेंट शेड ले सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। एक बात। दूसरी बात, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इस बच्चे के लिए आप कोशिश ये करें कि जो इसके घर पहनने वाले कोई भी शूज हैं, कोई स्लीपर है, उसको आपस में टैग को बांध दें, उसके लेसिस को आपस में बांध के वो किसी जगह छुपा दें। कोई एक ऐसा पेयर जिसको वो बहुत कम यूज करता हो, उसके लेसिस को आपसी तौर पर टाई करके वो कहीं छुपा के रख दें। आप हैरान होंगे कि निश्चित तौर पर आदित्य के लिए जो इसकी शरारती मन है, जो इसका केयरलेसनेस है, स्टडीज की तरफ इसकी रुचि नहीं बनती है, वो इसका काफी हद तक कार्य इस छोटे से उपाय मात्र से ही संशोधित हो जाएगा। तीसरी बात, जब भी इसको पढ़ाने के लिए बैठे, चाहे ये 15 मिनट पढ़ने के लिए बैठे, आधा घंटा पढ़ने के लिए बैठे, इसके आसपास आप कहीं भी चमेली के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित कर दें। उसमें तेल इतना ही डालें कि 5-7-10 मिनट वो जगता रहे, उसके बाद ये आगे पढ़े, आधा घंटा पढ़े, 1 घंटा पढ़े, वो इसकी मर्जी है, लेकिन चमेली का तेल पास में उसका दीपक जगा के इसको पढ़ने के लिए बिठाएं। निश्चित ही जान लीजिए कि इस उपाय मात्र से इस जातक विशेष के जीवन की उन परिस्थितियों को जिसके कारण आप परेशान हैं, काफी हद तक आपको रिलीफ मिलना आरंभ हो जाएगा। वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पर ढेर सारी बात और होंगी। अगर आप ज्योतिष विद्या में रुचि रखते हैं तो नक्षत्र एस्ट्रो रिसर्च एंड स्टडी सेंटर शुरू करने जा रहा है दिल्ली में ज्योतिष की कक्षाएं। आप पत्राचार यानी कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए भी ज्योतिष विद्या सीख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वीना नंदा जी ज्योतिषाचार्य 09999886471। जय माता दी दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और मैं एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। मैं इस कार्यक्रम में हमेशा कहती हूं कि हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी। बिल्कुल, आज भी हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं, लेकिन आचार्य जी के साथ साथ आज हमारे साथ मौजूद है स्पेशल गेस्ट। जी हाँ, आप जानते हैं लगातार मैं बात करती हूँ कि अगर आपको ज्योतिष की कक्षाओं के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वीना नंदा जी से संपर्क कर लीजिए। तो चलिए, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में वीना नंदा जी भी मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगी कि कैसे उनके मन में ये ख्वाब आया कि ज्योतिष की कक्षाओं को शुरू किया जाए और लोगों को ये ज्ञान दिया जाए। शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की और स्वागत करेंगे वीना नंदा जी का और आचार्य जी का। वीना नंदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता। आचार्य जी, जय माता दी। जय माता दी।
वैसे तो इस कार्यक्रम में हम अक्सर सवाल में शुरुआत आपसे करती हूँ, लेकिन आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में बीना नंदन जी से सवाल करके करना चाहूंगी। ज्योतिष की कक्षाएं हमारी शुरू होने वाली हैं, जैसे कि हमारे सभी दर्शक जानते हैं। इन ज्योतिष की कक्षाओं को शुरू करने के पीछे क्या उद्देश्य है, मोटिव क्या है आपका? मेरा उद्देश्य ये है कि हम अपनी देश की जनता को अपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में जागरूक कर सके। मैंने जीवन में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को मिली हूँ, कहीं भी किसी ने सही आंसर नहीं दिया इतने सालों में, जब तक मैं रमित मलिक जी से नहीं मिली थी। तो मुझे इनका प्रेडिक्शन करने का तरीका और वो सब बहुत अच्छा लगा था, तो इनसे फिर मैंने सीखा और हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे और भी लोगों को जो इस विषय में रुचि रखते हैं या जानना चाहते हैं, उनको भी पढ़ाई कराई जाए और उनको भी एनलाइटन किया जाए। जो अखंड ज्ञान मतलब आचार्य जी के अंदर है, उसका सभी लोग लाभ उठा सके। बिल्कुल सही कहा आपने कि बेसिकली इस ज्योतिष की कक्षाओं के पीछे उद्देश्य यही है कि अंधविश्वास को बाहर निकाला जाए। बहुत अच्छी बात है कि ज्योतिष असल में है क्या, अब लोगों को उसकी सही जानकारी मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको हमारी तरफ कदम बढ़ाने होंगे, बहुत ही छोटा सा एफर्ट आपको करना होगा। क्या? जो नंबर्स इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर पे आप संपर्क कीजिएगा और जो ज्योतिष की क्लासेस हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उनका हिस्सा जरूर बनिएगा, क्योंकि जब आपको ज्योतिष की जानकारी होगी तब आपको अपनी कुंडली लेकर, आप अपने अपनों की कुंडली लेकर दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। आपको सालों इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि काश कोई मुझे मेरी परेशानियों से बाहर निकाल दे। ना, अब वक्त आ गया है कि आप अपने ज्योतिषाचार्य खुद बने, अपना कल्याण करें और दूसरों का कल्याण करें। और मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि ये ज्योतिष की क्लासेस शुरू करने का विचार जो आप लोगों के मन में आया है, ताकि लोगों को जो इसका अपार 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 ज्ञान जो मिल रहा है, मुझे लगता है कि लोग उसका लाभ जरूर उठाएंगे। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही और बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए। आचार्य जी आपका भी शुक्रिया। आपसे चाहेंगे इजाजत। जय माता दी। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम तारे ज़मीन में। आचार्य जी, यहाँ पर हम बात कर रहे थे आज वक्री ग्रहों को लेकर, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के मन में जो आपकी बातों से थोड़ा सा डर बैठ गया है, उसको या तो थोड़ा सा क्लियर कर दें या उस डर को थोड़ा सा और बढ़ा दें। मतलब वक्री ग्रह क्या हमेशा परेशानी ही परेशानी देते हैं हमारी कुंडली में? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि राहु केतु हमेशा, जिसका नाम ही वक्री है, हाँ। जिसका नाम वक्री है उसका मतलब क्या है कि वो उल्टा काम करने के लिए ही आया है। और उल्टा काम करने के लिए आया है, इसका मतलब क्या है कि उसके पास एक्स्ट्रा पावर है, जिसको परमात्मा ने वक्रता के नियम के आधार पर आपकी जन्म पत्रिका के अंदर भेजा है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि वो आपकी जन्म पत्रिका के लिए बहुत पॉजिटिव या बहुत नेगेटिव करने का काम करने के लिए आपकी जन्म पत्रिका के अंदर स्थापित है। आप लोग इस बात को जरूर समझते होंगे कि अच्छे भले इंटेलिजेंट पर्सन, अच्छी जॉब पर क्वालिफाइड इंसान अगर रिश्ता ढूंढने की बात करें तो उसको रिश्ता ही नहीं मिलता है। कितने ही ऐसे केसेस आते हैं जिसमें 32 साल, 35 साल, 40 साल लड़के की उम्र हो गई लेकिन रिश्ता ही नहीं मिलता। लड़की वाले परेशान होते हैं, लड़की बड़ी खूबसूरत है, अच्छी हाइट है, कॉम्प्लेक्शन भी अच्छा है, अच्छी पढ़ी लिखी है, घर के हर कामों में परफेक्ट भी है, लेकिन फिर भी उसके लिए रिश्ता ढूंढने जाओ तो कोई ना कोई बहाना कुंडली का ऐसा निकल आता है या किसी ना किसी प्रकार से उसके ग्रह संजोग ही नहीं जागते हैं। उसकी सहेलियों की शादी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए, लेकिन अपनी बेटी घर में गंवारी बैठी है। ये सिचुएशंस आखिर आपके जीवन में क्यों बनती है? इसका मतलब कोई तो ऐसी पावर है जो इन सब चीजों के साथ आपको अपने जीवन में खुशियां और गम प्रदान करने का खेल खेलती हैं। और जब रिसर्च में जाया जाता है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो रिसर्च है वो ये कहती है कि वक्री ग्रहों का आपकी जन्म पत्रिका के अंदर निश्चित तौर पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हमने एक बात कही थी कि सूर्य और चंद्रमा को वक्रता का नियम कभी नहीं लगता, और महर्षि पराशर ने भी इस बात को कहा कि लघु पराशरी के नियमों के अनुसार इवन सूर्य और चंद्रमा तो यदि अष्टमेश बन जाएं तब भी उन्हें दुखदायी फल होने का प्रभावी नहीं कहा जाता, अर्थात वो अपने जीवन में अनिष्ट ग्रहों की श्रेणी में नहीं कहे जाते हैं, इसलिए उनको वक्रता का नियम भी नहीं लागू होता है। और दूसरी बात हमने कहा, राहु और केतु हमेशा ही वक्री होते हैं। जिस भी एस्ट्रोलॉजर के पास रिसर्च होगी वो आपको निश्चित तौर पर राहु के श्राप के साथ संबंधित या राहु से बनने वाले काल सर्प दोष से संबंधित या राहु के द्वारा बनने वाले चंद्र चंडाल अंगारक दोष या किसी प्रकार से गुरु चंडाल योग के बारे में जरूर चर्चा करेगा। राहु और केतु एक ऐसी पावर है
जो हमेशा पत्रिका के अंदर वक्री होती हैं। अर्थात राहु आज अगर 6 नंबर राशि में है, आज के 1.5 साल के बाद, क्योंकि 1.5 साल में इसका राशि का एक गोचर होता है, वो 1.5 साल बाद कन्या से तुला की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि कन्या से धीरे धीरे वापस गति करते करते सिंह की तरफ आएंगे, सिंह से वो कर्क की तरफ आएंगे, अर्थात उल्टी गति से चलते हैं। और जब कोई ग्रह उल्टी गति से चलता है आपकी जन्म पत्री में, वो आपकी कुंडली का मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो या शनि हो, जो ग्रह वक्रता के नियम में बंध गया उसके पास एक स्पेशल पावर है, ये बात आप समझ लीजिए। उस स्पेशल पावर के आधार पर अगर जन्म पत्रिका के अंदर वो शुभ ग्रहों का, शुभ घरों का स्वामी है, नेचुरल तौर पर वो पापी है या शुभ है वो बात अलग है, अगर वो कुंडली के शुभ घरों का स्वामी है तो उसके पास एक ऐसी पावर भी है, जैसा कि नेहा जी ने अभी पूछा कि क्या वो हमेशा अनिष्ट ही करते हैं, तो नहीं, ऐसी स्थिति में वो आपको ऑफ द लाइन जाकर भी आपके बहुत बेहतर परिणाम देने का कार्य कर सकते हैं। और अगर कहीं जन्म पत्रिका के अंदर इन परिस्थितियों को समझा जाए और आपकी जन्म पत्री में अनिष्ट घरों के स्वामी अगर वक्री हो गए, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जन्म पत्रिका के लिए वो बहुत बड़े नेस्तनाबूद करने का काम भी कर सकते हैं।